लौकी की खेती करने वाले किसान हमेशा फायदे में इसलिए रहते हैं क्योंकि लौकी का डिमांड 12 महीने लगभग बना रहता है। और उसमें अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी में लौकी की तो बात ही निराली होती है और रेट काफ़ी शानदार मिल ही जाते हैं। तो आज की वीडियो में लौकी की खेती के बारे में पूरा विस्तार से बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, हम बात करेंगे लौकी बुआई का सही समय। अगर लौकी की बुआई सही समय पर की जाए तो रेट आपको काफ़ी शानदार बिल्कुल मिल सकते हैं। किसान साथियों, वैसे तो लौकी की खेती 1 जनवरी से लेकर के 30 मार्च के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लगभग जनवरी महीने में लौकी की खेती कर देते हो तो आप बहुत ही बेहतरीन रेट बिल्कुल आसानी से ले पाते हो। इसलिए कि उन दिनों में जब आपकी लौकी मार्केट में आएगी तो उस टाइम पे ज़्यादातर किसान के पास लौकी की फसल बिल्कुल नहीं होती है और इसलिए मार्केट में डिमांड बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उस वजह से रेट आपको बिल्कुल बेहतरीन मिल जाते हैं। लौकी की अगर अवधि की हम बात करें तो बुआई से 50 से 55 दिन के अंदर पहली तोड़ाई शुरू हो जाती है। खेत तैयार की अगर हम बात करें तो लौकी बुआई से 10 से 15 दिन पहले आप अपने खेत की 2-3 कल्टीवेटर से अच्छी गहरी जुताई जरूर करें। किसान साथियों, उस खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 7 से 8 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद डालने से आपकी फसल में उपजाऊ क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है और फसलें काफ़ी हरी भरी रहती हैं और उनमें ज़्यादातर थ्रिप्स, फंगस या तमाम बीमारियों के अटैक्स बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो 7 से 8 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डाल के अच्छी जुताई करवा कर उसमें पूरी तरह से मिक्स करवा लें और रोटावेटर चलवाकर मिट्टी को पूरी तरह से भुरभुरी और खेत को बिल्कुल समतल बना लें। अब आपका खेत बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। किसान साथियों, बेसल डोज की अगर हम बात करें तो बेसल डोज पूरे खेत में डालने की बजाय जिस नाली में आप बुआई करोगे उसी नाली में नाली टू नाली बेसल डोज डालना है और 2 फीट चौड़ी आप नाली बना लें और उसी नाली में दोनों तरफ बीज की या फिर पौध रोपाई अगर आप करना चाहते हैं तो पौध रोपाई दोनों तरफ करना है और उसी नाली में बेसल डोज डाल करके बुआई कर दें। बेसल डोज में आप DAP 15 kg, म्यूरेट ऑफ पोटाश 15 kg, 10 kg यूरिया, जायम 8 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके उसी नाली में डाल करके आप बुआई कर दें। किसान साथियों, बुआई के तरीका की अगर हम बात करें तो आप पौधे से पौधे की जो दूरी है उसे 2 फीट रखेंगे और नाली से नाली के बीच में जो बेड की दूरी होगी उसे आप 5 से 6 फीट नाली टू नाली रखेंगे। किसान साथियों, अगर आप अपने खेत में अच्छी नमी बना करके बुआई कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप पौध रोपाई भी कर रहे हैं तो भी पौध रोपाई के तुरंत बाद नाली टू नाली सिंचाई जरूर करें। किसान साथियों, वैरायटी की अगर हम बात करें तो VNR कंपनी की सरिता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की वैरायटी होती है। वहीं अगर ननहेम्स के अनोखी की बात करें तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। BNR कंपनी के हरुणा की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। माहिको की वरद के नाम से आती है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी होती है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। साइन कंपनी की अप्सरा के नाम से आती है, ये भी बेहतरीन क्वालिटी की वैरायटी है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। और किसान साथियों, संघई कंपनी की चित्रा के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, इसका भी इस्तेमाल करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो। किसान साथियों, अगर बीज के क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बीज की आवश्यकता होती है। जो हाइब्रिड कंपनी के बीज होते हैं उसे आप लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर आप देसी वैरायटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके बीज की जो क्वांटिटी है वह थोड़ी सी बढ़ जाती है। किसान साथियों, अच्छी ग्रोथ और तेजी से बढ़वार के लिए जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस टाइम पे आप 10 ग्राम NPK 19-19-19 को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल के अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे जरूर करें। यह स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल में तेजी से ग्रोथ और बढ़वार दिखने लगेगी। किसान साथियों, जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए उस समय आप 20 kg यूरिया,
2 केजी जिंक और 2 केजी सल्फर को मिक्स करके नाली टू नाली छिटक कर सिंचाई जरूर करें। और उस सिंचाई के बाद आप देखेंगे कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपकी फसल में फलों की जो संख्या है वह काफ़ी ज़्यादा देखने लगेगी और उसके बाद आप तुड़ाई धीरे-धीरे स्टार्ट कर सकते हो। किसान साथियों, लौकी की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू एक बहुत ही भयंकर समस्या है, जो कि पौधों की पत्तियों पर सफ़ेद धुंधले धूसर रंग के छोटे-छोटे धब्बे बन जाते हैं, जो बाद में पूरी फसल में फैल जाते हैं। इस रोग के संक्रमण को ज़्यादा होने पर फसल की पत्तियां गिरने लग जाती हैं। किसान साथियों, इसकी रोकथाम के लिए एजोकेस्ट्रोबिन 23% एससी 200 ml को लगभग 180 से 190 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर स्प्रे जरूर करें। किसान साथियों, सिंचाई की अगर हम बात करें तो गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिन के अंतराल पर अपने खेत में नमी अनुसार सिंचाई जरूर करते रहें। सिंचाई में अगर आप कमी करते हैं तो आपकी फसलों में फूलों की संख्या काफ़ी कम हो जाती है, जिसके कारण फल काफ़ी कम लगते हैं। इसलिए सिंचाई पे विशेष ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है, खासकर गर्मी के दिनों में। किसान साथियों, अगर हम पैदावार की बात करें तो 150 से 180 200 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप पैदावार ले सकते हैं। और रेट की बात करें तो गर्मियों में लौकी की फसल से कम 20 रुपये केजी के हिसाब से मंडी रेट आसानी से ले सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप 150 कुंटल तक पैदावार लेते हैं तो भी आप कम से कम 3 लाख तक की अर्निंग बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं। तो किसान साथियों, लौकी की फसल लगा करके आप बहुत ही शानदार उत्पादन के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन मंडी रेट ले करके बहुत ही अच्छी अर्निंग आप आसानी से कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।